हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनके वेरियस फॉर्म्स और जो एक दूसरे के कन्वर्जन से एनर्जीज पैदा होती हैं, आप उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और थ्योरी बेस्ड, यानी लास्ट पोर्शन में जब हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट में जिसमें है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सी मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। ओके, मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, पोजेस्ड मतलब उसके पास होना। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो उसके रेस्ट स्टेट की वजह से हो या मोशन स्टेट की वजह से हो, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो। ठीक है ना, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेट पे रुका हुआ है उसके अंदर कोई एनर्जी होगा, तो इन सारे एनर्जीज को आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो। और इसका अगर हम टाइप्स की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो कोई चलते हुए ऑब्जेक्ट में है। जैसे मान लो यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखो आप, ये डायग्राम हो गया, इसमें हमने कर्ण का एग्जाम्पल लिया है। कर्ण, अब देखो इसमें इन्होंने जो ये धनुष खींच रखा है और ये बाण है। अब थोड़ी देर में जब बाण को छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से एरो बहुत तेजी से आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। डन। लेकिन दूसरी तरफ बोला कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट। ओके, यानी जैसे ये आप देख लो, ये स्प्रिंग हो गया, ये बहुत तेज से कॉइल है। आप टॉय खेलते हो ना, उसमें चाबी भरते हो, भरने के बाद जब जमीन पे छोड़ते हो तो वो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देखो ये स्प्रिंग होता है, और जब आप चाबी दे रहे होते हो ना तो स्प्रिंग उसके अंदर ऐंठ रहा होता है, यानी आप जो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो वो इसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जब आप छोड़ोगे तो वो जमीन पे चलना स्टार्ट कर देता है। वॉच में भी यही स्प्रिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, इसी टाइप के स्प्रिंग का। और ये अगला देखिए आप, डायग्राम डैम का हो गया। डैम देखो, डैम बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है, वाटर जहाँ स्टोर होता है, तो वो ऊपर से जब पानी गिर रहा होता है, यानी हाइट पे चला गया। हाइट का मतलब उसका हो गया स्टेट। तो अगर हाइट पे आप चले गए हो तो वहां से जो वाटर गिरेगा नीचे की तरफ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, ये भी देख लो आप। अगर मान लो कोई गन हो गया और गन से आपने फायर किया है बुलेट, और बुलेट के अंदर से जो बहुत तेजी से छोटा सा बुलेट निकलेगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जब को अगर आप ऐड करते हो तो वो देता है आपको मैकेनिकल एनर्जी। क्या देगा आपको? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करें, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी चलते हुए ऑब्जेक्ट में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, यानी वो हाइट या स्टेट की वजह से होता है। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इन बेसिक चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आपका है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो डिफिनीशन आपको एज इट इज याद करना होगा, बुक्स के ही डिफिनीशन में कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, वरना बोर्ड मार्क्स नहीं देगा। देखें, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुका हुआ है, रेस्ट का मतलब स्पीड इसकी 0 है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप। समझ में आ गया? यहाँ पे 3 कंडीशन दे रहा है, यानी एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से हो, उसके साइज की वजह से हो, या उसके शेप की वजह से हो, आप इसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हो आप इसको? पोटेंशियल एनर्जी। यानी देखें, यानी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुक गया है, जैसे हम मान लो यहाँ पे ये एक जमीन हो गया और हमने यहाँ पे बॉल फेंका और ये बॉल यहाँ पे बिल्कुल ऊपर रुका हुआ है। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, बेड हो गया, ये आपका घर हो गया। ठीक है ना, सपोज करो ये घर हो गया, घर का ये छत है। ठीक है ना, छत है और ये घर के अंदर ये बेड है। ठीक है, आप एक बार छत के ऊपर से गिर गए और एक बार बेड के ऊपर से गिर गए। आप बताओ आपको चोट ज्यादा कहाँ से लगेगी? छत के ऊपर से गिरने, छत से गिरने पे ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइट ज्यादा है। ये हाइट क्या है? ज्यादा, यानी यहाँ पे mgh, ये हाइट ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी के साथ आप नीचे गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगा। वही अगर बेड पर से गिर रहे हो तो ये हाइट कम है, तो यहाँ जो mgh है इसका हाइट कम होने की वजह से एनर्जी, यानी यहाँ पे चोट कम लगेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि वो पोजीशन की बात करेंगे, यानी पोजीशन का मतलब अगर ज्यादा ऊंचाई पे है तो ज्यादा एनर्जी और कम ऊंचाई पे है तो कम एनर्जी। डन। अगला हो गया इसका साइज।
साइज का मतलब जैसे मान लो अगर हम बात करें साइज में, आप देखें यहाँ पे जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया जिसका साइज की वजह से हो तो स्प्रिंग, देखो ये स्प्रिंग का एग्जांपल देख लो, नॉर्मल साइज इसका ये होता है, ठीक है ना। आपने उसको दबा दिया, जब स्प्रिंग को आप दबा दोगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ तो इसका साइज छोटा हो गया। जब आप इसको फिर दोबारा छोड़ोगे तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ना ऊपर की तरफ, तो ये यानी स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी वगैरह होती है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगला है शेप में, जैसे मान लो कोई जैसे आप लोग अपने दोस्तों को देखता है ना, पीछे रबड़ ऐसा लगा के इसमें कागज यहाँ लगाते हो और छोड़ते हो तो उसके कान में उनमें जाके लगता है बहुत तेजी से, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप गुलेल वगैरह देखो, धनुष वगैरह, जैसे धनुष हो गया, धनुष में हमने इसको खींचा, बो का मतलब धनुष होता है, उसको आप खींचेंगे तो वो बहुत तेजी से मुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो हो गया इसके शेप की वजह से, किसकी वजह से? शेप मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका शेप, यानी एनर्जी पोसेस्ड बाय ये बॉडी, यानी इन बॉडी चल नहीं रही है। सारी ऑब्जेक्ट जो हमने अभी एग्जांपल दिया वो सारे ऑब्जेक्ट्स रुके हुए थे, उन रुके हुए ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी आई है उनके अंदर वो है पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो उसके शेप पोजीशन की वजह से हो, चाहे उसके शेप की वजह से हो, चाहे उसकी साइज की वजह से हो। साइज में रबड़ आ जाएगा, रबड़ में जैसे आप ऐसे करके खींच के मारते हो ना दोस्त को, ऐसे उसमें लगा के कागज, वो आ गया, कौन सी एनर्जी होती है। और रबड़ हो गया नॉर्मल, खींच लिया आपने, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जब छोड़ोगे तो बहुत तेजी से जाके लग जाता है, तुम धीरे से चुपचाप ईमानदार बन के बैठ जाते हो, फिर वो देखता है तो कोई हिल ही नहीं रहा है, तो ये सब क्लास में चल रहा होता है ना, वो सब एनर्जी का कमाल है। कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़े, आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय प्लेस्ड एट अ हाइट, ये बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट, अगर किसी एक हाइट पे आप कोई बॉडी को प्लेस कर रहे हो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। वाउंड अप वॉट स्प्रिंग, यानी ये जो घड़ी है ना, उसके अंदर पहले की जो HMT की घड़ियां थी, अभी भी बहुत लोगों के पास होगी, उसमें बैटरी नहीं चेंज होता है। आप अगर उसका बैटरी खत्म हो गया ना, बस 2 मिनट बैठ के लोग देखोगे उसका चाबी उसमें ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं, घुमाने के बाद वो फिर नॉर्मल चलने लगेगा, फिर चलेगा 1 साल, उसके बाद फिर उसका वो चलना रुक हो जाएगा, बैटरी मतलब खत्म हो जाएगा। तो उसमें बैटरी चेंज नहीं करते हैं, उसके अंदर यही होता है वॉच स्प्रिंग। अब वो स्प्रिंग जब आप गोल गोल घुमा देते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जो उसके मिनट हैंड सेकंड हैंड को चलाता रहता है, ठीक है। बेंड बो, धनुष जो मोड़ लेते हैं, अभी हमने देखा था, धनुष मुड़ गया तो उसके अंदर एनर्जी है, तभी तो तीर जा रहा है बहुत तेजी से। स्ट्रेच रबर आपने स्ट्रेच कर दिया है, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, इन सब के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? अब देखिए फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, कितने प्रकार, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है। इसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के जो ग्रेविटी है ना, अब मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसमें जो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको बोलोगे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का मतलब शेप और साइज जो उसका बदलने की वजह से, जैसे रबर हो गया, धनुष हो गया, तो ये तो शेप साइज बदल रहा है ना उसका, स्प्रिंग हो गया, तो इसके अंदर इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई है आप उसको बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो अर्थ सरफेस पे अपने जगह बदलने की वजह से, यानी मान लो अर्थ सरफेस हो गया इतना ऊपर तो कम एनर्जी, ऊपर तो ज़्यादा एनर्जी, और ऊपर तो ज़्यादा एनर्जी। समझ में आएगा? जैसे छोटा सा पत्थर है, अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाके अगर छोड़े तो आपके सर पे थोड़ा सा चोट लगेगा, वही अगर बहुत ऊंचाई पे ले जाके छोड़े ना तो आपका खोपड़ी फोड़ सकता है वो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ गया। कौन सी एनर्जी आ गया है? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये बात समझ में आई, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, शायद समझ में आ गया होगा अब तक, एक बार और आप नहीं समझ में आएगा तो इसको एग्जांपल्स को थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखें। फर्स्ट, पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी उसके जगह की वजह से जो हो उसको क्या बोलोगे आप? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे अर्थ सरफेस पे कितना ऊंचाई पे ले गया वो इसकी वजह से होगा। डन। अगला देखें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स चेंज शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वही हो गया, हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा है कि उसका आकार की परिवर्तन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वो हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कुछ खास बातें देख लें। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो डिफिनेशन देख लो उसका। Gravitational potential energy of a body at a point is equal to amount of work done by the force of attraction in bringing that body from infinite to that point, यानी इतना वर्क डन हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ब्रिंगिंग दैट बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, यानी
इनफाइनाइट पॉइंट से उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ है, आप इसी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द पर्टिकुलर बॉडी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों पैदा होता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच में होगा, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है कि नहीं। अंदर ग्रेविटी की वजह से जो बल आया, आप उसको फोर्स आया, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम ऊंचाई पे है तो उसके अंदर कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर ज्यादा ऊंचाई पे है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसमें एक दो केसेस और हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, वहां पृथ्वी का ग्रेविटी ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी ग्रेविटी ही नहीं काम कर रहा है, बहुत दूर है, हमारे पृथ्वी के रेंज से बहुत दूर है, तो वहां तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो गया, जीरो। ठीक है, वही एट फाइनाइट डिस्टेंस, मान लो अगर कहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आएगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, यानी अगर पर्टिकुलर रेंज में है तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी इटसेल्फ। क्योंकि अगर मान लो ये पेन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पर्टिकुलर पेन नीचे की तरफ आएगा ना, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि यहां सारा वर्क डन किसने किया है, ग्रेविटी ने किया है। ग्रेविटी अगर अपनी तरफ खींच रही है तो आप यहां पे बोलोगे कि फाइनाइट डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ये पूछ देता है थोड़ा। अब देखिए अगला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का मतलब एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी इन डिफॉर्म्ड स्टेट। डिफॉर्म्ड का मतलब मान लो उसका शेप तो ओरिजिनली कुछ और था, जैसे धनुष का क्या ये शेप होता है, नहीं, वो अलग नॉर्मल अपने फॉर्म में रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, लेकिन जब इसको इन्होंने खींच दिया ऐसे रहा होगा, लेकिन खींचने के बाद ये कौन सा स्टेट में आ गया, ये डिफॉर्म हो गया, उसका स्टेट बदल गया। ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज और शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी खींचने की वजह से या दबाने की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आ गई हो, आप उसको बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी क्यों बोल रहा है, अगर रिजिड बॉडी होगा तो आप उसको डिफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। जैसे पत्थर हो गया तो थोड़ी आप उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो टूट के अलग हो सकता है, लेकिन वो अगर रबर जैसे हो गया उसको आप शेप उसका बदल सकते हो, धनुष हो गया उसका शेप आप बदल सकते हो। तो इनके अंदर जो एनर्जी आती है, इनके शेप और साइज के परिवर्तन होने से आप उसको कौन सा एनर्जी बोलोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है ना, जैसा कि ये वर्ड बोल रहा है, आई होप आप कॉमन सेंस से पकड़ लेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उदाहरण ले लो, ये बो हो गया, धनुष हो गया, और ये देखो ये गुलेल वगैरह होता है जिसको गांव वगैरह में बच्चे इसे खेलते भी हैं, ठीक है ना। तो आई होप इसको शहरों में बनारस में ना बंदरों को भगाने के काम में आता है, ठीक है ना, बंदर इनको देखते हैं तो बहुत तेजी से भागते हैं, गुलेल बोलते हैं इनको, ठीक है ना। आगे देखें आप, तो आई होप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, देखते हैं, ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे है, ये जमीन हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई बॉल है जिसका मास कितना है m, और आपने इस बॉल को उठा के हाइट पे रख दिया, मतलब इतना हाइट पे इस ऑब्जेक्ट बॉल को ले गया हम लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका हो गया h, ठीक है। अब बताओ इस बॉल को ऊपर अगर हम ले गए हैं यहाँ पे इतना ऊपर, तो इसको उठाने में कितना फोर्स लगा होगा, फोर्स बराबर हो गया मास इंटू ग्रेविटी। यानी यहाँ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाने में जो फोर्स लगा होगा वो mg लगा होगा, क्लियर है ना। लीस्ट अपवर्ड फोर्स नीडेड टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज mg। यानी लीस्ट फोर्स कितना लगा होगा इसको उठाने में, जो लगा होगा लीस्ट फोर्स इन लिफ्टिंग, यानी इसको ऊपर उठाने में जो सबसे कम फोर्स लगा होगा वो कितना लगा होगा, इन लिफ्टिंग इज इक्वल टू mg, ठीक है, समझ में आ गया क्या। और ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो पृथ्वी बल लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसी के बराबर होगा, क्लियर, समझ में आ गया क्या। अब मान लो इस पर्टिकुलर हाइट पे जब हम ले गए, यहां ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है m, ठीक है,
सो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी टू ए हाइट, यानी वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी टू अ हाइट, यानी वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी को उतने हाइट पे ले जाने, बॉडी टू अ हाइट h, टू हाइट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है भैया, बोलो यस। तो फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ जो लगेगा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, लगेगा mg लगेगा ना। तो यहाँ फोर्स को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, m इंटू जी मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आपने हाइट h तक, ऊंचाई तक इसको ले गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका h, यानी ये कितना हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू mgh। आई होप ये समझ में आ गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जा रहे हो तो उसको जो वर्क डन होगा लगेगा, वर्क डन जो होगा उसको उस पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में, यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी mgh। अब जो ये देखो जो वर्क डन हुआ है ना mgh, ये वर्क डन, दिस वर्क डन, यानी ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, यानी जो वर्क डन है ना mgh स्टोर्ड इन द बॉडी, अब उस बॉडी के अंदर ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी यही जो mgh है यही उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। आपने उसको हाइट पे ले गए तो उसके अंदर एनर्जी, वर्क डन किया ना आपने, वर्क डन mgh, अब वही वर्क डन जो है ना mgh उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आ गया क्या, क्लियर। अब आपके मन में डाउट हट गया कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर लेके गए तो उसके अंदर mgh कहाँ से आ गया, जो वर्क डन किया है ना आपने ऊपर ले जाने के mgh, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन हो गया कि जो अर्थ सरफेस है ना, ये कब हुआ है, जब अर्थ सरफेस पे हम क्या हो गई आपकी जीरो। आपने पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड जीरो, ये जब पृथ्वी के सतह पे इसको आप जीरो मानोगे तब ये ऐसा केस होगा। ठीक है ना, हमने मान लिया कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। फिर ऐसा हम डिराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, आई होप समझ में आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। देख लें आप, दो केस और डील करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान है। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है ना। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट था पहले h1 हाइट पे, हम इसको फिर उठा के ऊपर ले गए हैं, इसको किस हाइट पे, h2 हाइट पे। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे आप फर्स्ट क्या मान रहे हो, व्हेन अ बॉडी, मैं लिख दे रहा हूं व्हेन अ बॉडी, मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम हाइट h1 टू h2। अब देखो इसमें कौन ज्यादा है, h2 ज्यादा है, h2 इज ग्रेटर देन h1, बोले h2 ज्यादा है ना, ठीक है ना। अब यहां पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि नीचे से हम कहां गए हैं, ऊपर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यहां फाइनल पोजीशन हो गया, और ये हो गया आपका, ये फाइनल पोजीशन हो गया, और ये शुरुआत यानी ये इनिशियल पोजीशन हो गया। यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1। ये फाइनल वाली जगह है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे लगा है, शुरुआत में कहाँ था, इनिशियल h1 पे। तो आप यहाँ क्या, mg को अगर आपने कॉमन ले लिया तो हो गया h2 माइनस h1। क्लियर, ठीक है ना। अब ये क्या है, दिस इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप कम ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जा रहे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया ना। अब आगे देख लेते हैं अगला केस। चलो एक अगला केस देख लेते हैं, ठीक है ना। जहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लो कोई
ये अर्थ सरफेस हो गया। अब हमने कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहले से ही यहाँ एक h1 हाइट पर रखा हुआ है, क्लियर। ये मान लो हमारा h1 हो गया। अब इसको हमने गिरा दिया नीचे की तरफ और ये ऑब्जेक्ट आके अब अर्थ सरफेस पे टकराया और इसका हाइट हो गया h2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो पहले था उसमें से हम कम को घटाएंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यानी ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पे कितना हो जाएगा, mgh1 माइनस mgh2। यानी ये अगर मैं यहाँ mg कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2। यानी ये हो गया आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लॉस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे हाइट पे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटेगी, क्योंकि हाइट घट रही है। तो आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है, आप इसको इजीली डिराइव कर लेंगे। डन, समझ में आ गया क्या। तो ये आपका था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट।